हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन VDR एंड CDR मीन्स वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। ये थ्योरी जो लिखी हुई है इसको मैं आपको सर्किट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, वोल्टेज डिवीजन रूल मीन्स क्या होता है। वोल्टेज डिवीजन रूल में जो रजिस्टर जुड़े होते हैं वो सीरीज़ में जुड़े होते हैं। ओके, और सीरीज़ में क्या होता है कि करंट इक्वली फ्लो होता है बट वोल्टेज डिवाइड होते हैं। ओके, मीन्स इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इक्वल फ्लो होगा बट जो वोल्टेज फ्लो होगा वो डिफरेंट फ्लो होगा। ओके, बट करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि इसमें जो रजिस्टर कनेक्ट होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इसमें जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं बट करंट डिफरेंट होता है हर एक ब्रांच में। ओके, तो देखिए थ्योरी में भी यही लिखा है। The voltage across any of the resistor in the series network is equal to the ratio of the resistance of resistor across voltage is to be a measure to a total resistance of series network multiplied by the total voltage in the circuit। मीन्स ये है कि इसमें जो टोटल रजिस्टर होता है ये R2 हम इसलिए लिए हैं क्योंकि इसके क्रॉस में हम वोल्टेज निकाल रहे हैं और अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला इसका ये होता है V आउट। जब हम वोल्टेज डिवीजन रूल की लगाते हैं तो अगर रजिस्टर के थ्रू क्रॉस निकाल रहे हैं तो जिसके क्रॉस में निकालते हैं वो ऊपर होता है। ओके, और होल अपॉन में पूरे रजिस्टर होते हैं जितने भी रजिस्टर सर्किट में जुड़े हुए हैं। ओके, कनेक्ट है, और इनटू वो होता है वोल्टेज जो इनपुट में सप्लाई हो रहा है। ओके, तो क्या बन जाता है फॉर्मूला V आउट इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 और V इन मीन्स इनपुट का जो वोल्टेज है। R2 इसलिए लिखे हैं कि हम R2 के क्रॉस में वोल्टेज ले रहे हैं, वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, इसलिए। और देखिए अब देखते हैं करंट डिवीजन रूल में। करंट डिवीजन रूल में क्या है, द करंट इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट इन द सर्किट। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज मैं I1 फाइंड आउट कर रही हूँ क्योंकि इसमें करंट डिवीजन रूल में हर एक ब्रांच में डिफरेंट करंट फ्लो होती है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है करंट डिवीजन रूल है ये। तो मैं पहले I1 का अगर मैं फाइंड आउट करूँगी तो सपोज मैं R1 R2 की पहले मैं अपोजिट रजिस्टर लिखा था ना, तो अपोजिट रजिस्टर को मैं ऊपर रखूँगी, फिर टोटल रजिस्टर जो इसमें कनेक्ट है सर्किट में उनको ऐड करके नीचे में डिनोमिनेटर में, और देन इनटू कर दूँगी जो इनपुट में करंट सप्लाई हो रहा है IS। ओके, सोर्स सप्लाई इन जो करंट सोर्स में सप्लाई हो रहा है वो इनटू हो जाएगा। देन I2 अगर मैं सेकेंड ब्रांच का अगर फाइंड आउट करूँगी तो सपोज I2 में फाइंड आउट कर रही हूँ, और तो अपोजिट रजिस्टर को हम इसमें लेते हैं। ठीक है, अपोजिट रजिस्टर क्या है, R1 है, तो R1 नॉमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, होल रजिस्टर ऐड हो जाएंगे, फिर इनटू IS, ये इसका फार्मूला होता है। और थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, थ्योरी में भी यही है, द करंट इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू द रजिस्टर ऑफ अपोजिट ब्रांच रजिस्टर to the total resistance of the circuit multiplied by the total current in the circuit। ओके, तो ये टोटल करंट IS आप टोटल करंट बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा VDR और CDR क्या होता है। सर्किट के थ्रू मैंने इसलिए समझाया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब देखते हैं, अगर हम इंडक्टर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे VDR तो क्या फार्मूला बनता है। अगर V1 इक्वल टू V1 निकाल रहे हैं तो V1 इक्वल टू V जो उसमें सप्लाई दी है वोल्टेज इंटू L1, मतलब अगर सपोज सर्किट में 2 इंडक्टर लगे हुए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ये फार्मूला होगा, और V इंटू L1 अपॉन में L1 प्लस L2। ओके, अगर V2 हम निकाल रहे हैं V इंटू L2 अपॉन में L1 प्लस L2। ये इसी सर्किट में आप सपोज करिए कि यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला ऐसा बनेगा, ये फार्मूला होगा। ओके, आप सपोज करिए कि यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है तो फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला हो जाएगा V1 इक्वल टू V इंटू C2
अब और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, वैसे ही V2 में हो जाएगा C1 और अपॉन में C1 प्लस C2। और इसी तरह क्या होता है CDR में, करंट डिवीजन रूल में होता है कि अगर सपोज आप यहाँ इंडक्टर लगे हुए हैं, यहाँ इंडक्टर लगे हैं, ओके, तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा जो सप्लाई करंट है वो इनटू होगा L2 अपॉन में L1 प्लस L2। जो इंडक्टर होंगे वो पूरे ऐड हो जाएंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका अपोजिट वाला, ओके, जैसे इसमें था वैसे ही। अब देखिए, एक मिनट, अरे हो क्यों नहीं रहा, फिर I2 निकालेंगे तो I इंटू L1 अपॉन में L1 प्लस L2, और फिर कैपेसिटर में क्या होता है वैसे ही है, I इंटू C1 अपॉन में पूरे टोटल जो कैपेसिटर लगे होंगे वो, और I2 में I इंटू C2 C1 प्लस C2। सपोज यहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं, ओके, तब ये फार्मूला होगा। और ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इन पे कभी न्यूमेरिकल आते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस ये फार्मूले के रिस्पेक्ट में भी। और देखिए एक ये भी होता है कि अ वोल्टेज डिवाइडर यू विल नीड टू इफेक्ट अ चेंज इन करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिवाइडर रूल में अगर कुछ हम करते हैं ना तो इफ़ेक्ट आता है चेंज और करंट के रजिस्टर में। अगर हम चेंजिंग कर रहे हैं वोल्टेज में कोई, तो इफ़ेक्ट आएगा करंट और रजिस्टर में। और ये फार्मूला क्या बनता है, किसके थ्रू बनता है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, देखिए एक मैं इसको मैं देखिए ये जो है यहाँ IR लिखा है, मैं हटा के थोड़ा दिखा देती हूँ, IR लिखा है, ठीक है। ये IR इज मल्टीप्लिकेशन द लोअर द आउटपुट वोल्टेज। मीन्स VDR में क्या होता है, ओम्स लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा। ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ का फार्मूला होता है कि V इक्वल टू I इंटू R होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए कि ये IR लिखा है, IR इज़ द मल्टीप्लिकेशन द लोअर R, मीन्स ये लोअर R है, द लोअर द आउटपुट वोल्टेज, फिर ये आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा, लोअर आउटपुट मिलेगा। वैसे ही VDR में क्या होता है, CDR में अ करंट डिवीजन रूल वी नीड टू इफेक्ट अ चेंज इन वोल्टेज और रेजिस्टेंस। इसमें भी चेंजिंग होती है, अगर आप करंट या मतलब करंट में कोई भी डिफरेंस करेंगे तो इसमें इफेक्ट आएगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक मिनट, इसका फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू V अपॉन R, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनता है। तो V अपॉन R इज़ अ डिवीजन द हायर R, ये हायर R होगा, द लोअर द आउटपुट करेंट। बट हमें क्या मिलेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये अगर ये हाई होगा तो ये लो होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है, ये दोनों, ओके। आई होप आपको इस डिफरेंस के थ्रू करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी किया करिए, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।